गुप्त रूप में योग बल से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करने की, रूहानी सेवाधारी बनने की, अपनी सर्वोत्तम कुल और स्वदर्शन चक्रधारी के रूहानी नशे में रहने की, किसी भी बात में संशय नहीं उठाने की, सत्यम शिवम सुंदरम की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सत्य परमात्मा मिले तो सत्य से मुलाकात हुई। अब तो सत्य परमात्म चिंतन में रहने की ऋतु है ये संगम युग, जिसमें रहते हुए सदा बेफिक्र रहने वाला, निश्चय बुद्धि और निश्चय रहने का वरदान परमात्मा से प्राप्त करना है। जितना प्रभु चिंतन चलता रहे उतना सशक्त बनते जाएंगे, क्योंकि मीठे परमात्मा द्वारा बताई गई अनेक तरह की युक्तियां, स्वमान, वरदान, खजानों को यूज कर संपन्न बनेंगे तो सदा के लिए बेफिक्र रहेंगे। त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को ड्रामा के आदि मध्य अंत से परिचित कराते हैं। कर्मों की फिलॉसफी स्पष्ट कर फुल स्टॉप लगाकर शुभ चिंतन करने का, शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देने की समझ देते हैं। हिम्मत, उमंग, उत्साह, ज्ञान योग के पंख देकर सर्व संबंधों का साथ और साथी बनने का ऑफर कर, तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूं का आश्वासन देकर बेफिक्र रहने की, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत रहने की समझ देते हैं। ऐसे सच्चे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा का बनने के बाद हम सब सर्व चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। हर संकल्प में परमात्म चिंतन है, इसलिए बेफिक्र हो गए हैं। अज्ञानता में जो जी रही दुनिया वालों को तो हर कदम में चिंता है, लेकिन हम आत्माएं इस समय परमात्म संग के साथ बिल्कुल बेफिक्र बादशाह हैं। शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी अगर कर रहे हैं कर्मा तो करावनहार परमात्मा करा रहे हैं। हम आत्माएं तो निमित्त बन करने वाले हैं। ईश्वरीय मार्ग पर चलने वालों के सहयोग की अंगुली है, इसलिए इतना विशाल ईश्वरीय कार्य का हर कार्य सहज और सफल हो रहा है। सब ठीक चल रहा है और चलना ही है। मीठे परमात्मा सर्वशक्तिमान कराने वाले करा रहे हैं। ये अटूट निश्चय चाहिए। हम आत्माओं को तो अहो सौभाग्य है कि सिर्फ निमित्त बन तन मन धन सफल करना है, अर्थात श्रीमद् प्रमाण प्रयोग करना है, अर्थात सफल करेंगे तो ये स्थिति ही हमारी बेफिक्र और निश्चित स्थिति कहलाएगी। श्रीमद् प्रमाण आत्मिक भाव, कल्याणकारी भावना से शुभ भावना और शुभकामना का सहयोग संकल्प बोल कर्म द्वारा देते रहेंगे तो सभी से दुआएं लेते रहेंगे तो सदा संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। कोई बुरा भी करे हम सभी को दुआएं देते रहें, ये ध्यान रखें हम तो ये हमारे लिए बहुत हितकारी है। मीठे से प्यारे से शिव बाबा, जिन्हें परमात्मा, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड फादर, वाहिगुरु कहकर संबोधित कर पुकार रहे हैं, लोग ढूंढ रहे हैं, इस समय हम आत्माओं के सामने हाजिर नाजिर हैं। हम आत्माओं को शिक्षक बन पढ़ा रहे हैं, बाप बन पालना कर रहे हैं, सतगुरु बन गाइड कर रहे हैं, कंपेनियन बन साथ दे रहे हैं। हमें पहले ये निश्चय चाहिए कि हम निराकार आत्माओं को पढ़ाने वाले स्वयं शिव बाबा हैं, कोई देहधारी नहीं है, तभी हम परमात्मा मिलन का पूरा आनंद ले सकते हैं। मीठे परमात्मा, मीठा सा मेहमान बन थोड़े समय के लिए सृष्टि रूपी ड्रामा में हम आत्माओं के कल्याण अर्थ आते हैं। ऐसे मीठे परमात्मा संग ये समय चलता ही रहे, कभी भी खत्म ना हो, ये चाहना होनी चाहिए। लेकिन फिर वैरायटी आत्माएं हैं, इसलिए मीठे परमात्मा से भरपूर आनंद लेना तो दूर, उल्टा पूछ लेती हैं कि आप कब तक ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ का आधार लोगे और विनाश कब होगा। विनाश शुरू होना अर्थात परमात्मा का ड्रामा से विदाई लेने का समय आ जाना। इसलिए ऐसे बेतुके सवाल नहीं पूछने हैं। मीठे परमात्मा कहते हैं, ऐसा कहकर उनकी इंसल्ट करते हैं। हम सब पूछते हैं बच्चों से कि क्या मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ। जब तक मीठे परमात्मा साथ हैं तब तक तो खुशियां ही खुशियां हैं। तहजीब सिखा रहे हैं परमात्मा कि ऐसे प्रश्न मेहमान से पूछने नहीं चाहिए। मीठा परमात्मा अपने बच्चों ब्रह्मा कुमारी को समझाते हैं, अर्थात जिन्होंने दिल से परमात्मा को स्वीकार किया है कि निराकार परमात्मा ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं और उनके कहे अनुसार चल रहे हैं, उन्हीं को परमपिता परमात्मा विशेष समझाते हैं। चूंकि आत्मा और परमात्मा भी दोनों निराकार हैं, इसलिए दोनों को बुद्धि से समझना है। साक्षात्कार की आश बिल्कुल नहीं रखनी है, क्योंकि रूप में तो दोनों ही ज्योति बिंदु हैं। मीठे परमात्मा जब एडॉप्ट करते हैं तब ब्रह्मा की वैल्यू है, तब वैल्यू है ब्रह्मा कुमारियों की, तब हर बात की समझ मिलती है। निराकार परमात्मा नॉलेज से फुल है, लेकिन हम साधारण बन गई आत्माओं को सत्य ज्ञान देने के लिए उन्हें शरीर का आधार लेना पड़ता है। बोलने के लिए आत्मा को शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का मुख चाहिए,
भगवान के लिए भागीरथ बनने वाली आत्मा भी नंबर 1 भगत बनते हैं, जिनकी भक्ति पूरी हो जाती है और जिन्हें भक्ति से वैराग आ जाता है। इतनी ऊंची नॉलेज जो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा साकार में और अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली जो गुलजार दादी द्वारा उच्चारी गई है, वो निराकार परमात्मा के बोल हैं। परमात्मा के ड्रामा में प्रवेश होने के पहले, ब्रह्मा नाम मिलने से पहले भी तो वे दादा लेखराज थे। उस रूप में पाठ बजा रहे थे, भगत थे, सत्य परमात्मा के ज्ञान से बिल्कुल अनजान थे। बाप समान बनकर दादी का टाइटल प्राप्त करने वाली आत्मा गुलजार दादी भी पुरुषार्थ कर रहे थे, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा के अव्यक्त होने के बाद उन्हें बाप दादा का रथ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो अव्यक्त बाप दादा ने वंडरफुल मुरलियां चलाई हैं जो कोई चला ही नहीं सकता है सिवाय परमात्मा के। तो ये अपने आप में सबूत है कि मीठे परमात्मा पाठ में हैं। इस समय जब वे पाठ में आते हैं, जब उनकी याद में पाठ बजाते हैं, तो यादगार बनते हैं, जो कि त्योहार के रूप में, स्थूल रूप में मनाए जाते हैं। मीठे परमात्मा उनका आध्यात्मिक अर्थ समझाते हैं, तो मालूम चलता है कि कैसे संगम युग के पाठ का यादगार बनता है। त्रिमूर्ति शिव पिता परमात्मा सतयुग की स्थापना ब्रह्मा द्वारा करते हैं, साथ साथ आसुरी विकारों का विनाश करना भी सिखाते हैं। विष्णुपन स्वदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल के अलंकार से पालना के संस्कार धारण करने की समझ देते हैं। ब्रह्मा द्वारा ये तीनों कर्तव्य कराकर निराकार परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को भी अपना अपना ब्रह्मा विष्णु शंकर बन सतयुग की राजधानी में अपनी अपनी सीट बुक करने की समझ देते हैं। जो श्रीमत पर चल सच्चे ब्राह्मण बनते हैं, वे ही फिर देवता बनते हैं। सृष्टि रूपी ड्रामा में पाठ की शुरुआत करने वाली आत्मा ब्रह्मा है। सबसे पहले परमात्मा से राजयोग सीखने वाली अमल में लाकर साधारण से विशेष बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा से अव्यक्त फरिश्ता बन सबसे पहले आदि देव बनते हैं। दैहिक धर्म स्थापन करने वाले तो द्वापर युग से आते हैं, पिता कहलाते हैं। उन पिताओं के भी पिता ब्रह्मा है, इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। शूद्र जीवन से अडॉप्ट कर मीठे परमात्मा ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं की रचना करते हैं, जिसकी रस्में ही अनोखी हैं, अलौकिक हैं, बेदाग हीरा बनाती हैं। अब हम आत्माओं को फरमान है ऊंचे से ऊंचे परमात्मा का कि अल्फ अर्थात परमात्मा को और बे अर्थात बादशाही को याद करते रहो, अर्थात एक्यूरेट पुरुषार्थ करो तो ऊंच मर्तबा प्राप्त कर सकेंगे। आग लगने से पहले जगने का लाभ है, प्रारब्ध है, इसलिए जितना परमात्मा संग रहें उतना अच्छा, क्योंकि सत्य के संग जितना करेंगे, सत्य का संग जितना करेंगे, उतना बुद्धि को सत्य स्पष्ट होता जाएगा, उतना आत्म अभिमानी सहज बन सकेंगे। अविनाशी आत्माएं जैसा पाठ पहली बार आकर ड्रामा में पाठ बजाती हैं, वैसा ही फिक्स हो जाता है। इसलिए ड्रामा में आत्मा अपने ही पाठ में बच जाती है और फिर उसी प्रमाण पाठ बजाती है। मेजॉरिटी आबादी जागते ही तब है जब चारों तरफ विनाश की आग लग जाती है। हमें समय से पहले जागना है। मीठे परमात्मा का भी ड्रामा में पाठ फिक्स है, अवधि फिक्स है उनके आने की, पाठ बजाने की और उसे संपन्न करने की। इसलिए पल पल उनके संग सफल कर लेने में ही हम आत्माओं का कल्याण है। सच्चे मन से उनसे सच्ची पढ़ाई पढ़नी है, अमल में लानी है और उनका शो करना है। मनुष्य सृष्टि के बीज रूप ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा इस समय देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं और हम आत्माओं को ऐसी दुनिया में जाने की विधि बता रहे हैं। सचखंड में चलने की तैयारी करनी है, इसलिए अब झूठ खंड में देह अभिमान में करे जा रहे हैं जो पाप कर्म, वो अब बिल्कुल नहीं करने हैं। जबरदस्त रावण है जो देवकुल की आत्माओं को विस्मृत कर उनसे राजधानी छीन लेता है, देह अभिमान में लाकर विकारी बनाकर शोक वाटिका में ले जाता है। सदगति दाता परमपिता परमात्मा जबरदस्त रावण से मुक्त होने की विधि बता रहे हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलकर हमें स्वयं को रावण से मुक्त करना है और उत्तम पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के हैं। इस स्मृति में रहते हुए समर्थ पुरुषार्थ कर हमें समर्थ बनना है, और वो भी पुराने भंभोर अर्थात पुरानी दुनिया को आग लगने से पहले करना है। सदा याद रखना है कि परमात्मा के पास हम ऊंची तकदीर बनाने के लिए आए हैं, इसलिए अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। स्थापना के निमित्त हैं तो जिम्मेवारी ईमानदारी से निभानी है और परमात्मा का शो करना है। ओम शांति।